अपादान कारक का अगला नियम पढ़ रहे हैं। संस्कृत व्याकरण में अगला नियम है जन भू अर्थात जायते उद्भवति प्रभवति उद्भवति प्रभवति उद्गच्छति। तीनों क्रियाएं हैं। उद्भवति भी क्रिया है, प्रभवति भी क्रिया है, उद्गच्छति भी क्रिया है। तीनों एक ही हैं, जिसका मतलब होता है निकलना। चाहे उद्भवति कहो, चाहे उद्गच्छति कहो, चाहे प्रभवति कहो, तीनों का अर्थ होता है निकलना। गच्छति के आगे उद उपसर्ग लग गया, भौतिक के आगे उद उपसर्ग लग गया, भौतिक के आगे प्र उपसर्ग लग गया। तीनों का अर्थ होता है निकलना, एक ही जैसी धातु है। जिससे, जहां से उद्गम हो, भूयन हो, जहां से उद्गम हो, जायते यानी उत्पन्न हो, जहां से जन यानी जहां से भूयन हो अर्थात जायते यानी उत्पन्न हो, उद्गम हो, निकलती हो, निकलता हो, वहां पे अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा जैसे उदाहरण है गंगा हिमालयात उद्भवति, या फिर प्रभवति, या फिर ऑब्लिक करके उद्गच्छति, एक ही बात है। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। क्रिया तीनों एक जैसी हैं, समान है। उद्भवति लिखो तो भी सही है, प्रभवति लिखो तो भी सही है, उद्गच्छति लिखो तो भी सही है। गंगा हिमालय से निकलती है तो जन जहां से भूयन हो अर्थात जायते यानी उत्पन्न हो, उसी में पंचमी होती है। गंगा कहां से निकलती है? हिमालय से, हिमालयात, इसमें पंचमी विभक्ति हो गई। पंचमी विभक्ति होते ही इसी में अपादान कारक हो गया, यानी इसमें हिमालयात अपादान कारक है, जिसमें पंचमी विभक्ति हुई। एग्जाम में प्रश्न आता है गंगा हिमालयात उद्भवति, या फिर आता है प्रभवति, या फिर आता है उद्गच्छति। तो आपसे पूछा जाता है किसके योग में और किसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो आपको लिखना होता है इनके योग में, इन तीनों के योग में हिमालयात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग, अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। यह आपका आंसर होना चाहिए। अगला नियम है तरफ प्रत्यय के योग। सेकंड नियम, तरफ प्रत्यय के योग में, अगला नियम है तरफ प्रत्यय के योग में, तरफ प्रत्यय के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तरप प्रत्यय, अगर तरप प्रत्यय हो तो तरप प्रत्यय के योग में
जब दो पदार्थों की तुलना होती है। तरप प्रत्यय के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है जब कोई पदार्थों की तुलना होती है। पदार्थों की तुलना होती है। जब कोई पदार्थों की तुलना होती है तो तरप प्रत्यय के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब जानिए तरप प्रत्यय क्या होता है। तरप प्रत्यय, इसको जानते हैं सबसे पहले, क्योंकि तरप प्रत्यय को जाने बिना ये पता नहीं चलेगा अभी सेंटेंस में। तो तीन प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में धातु लगती है आगे, पट प्लस तुमुन पटितुम, पट प्लस कत पटित, लिख प्लस कत्व तो लिखितवान, लिखितवान, हस प्लस कत्व तो हसितवान। धातु लगती है कृत प्रत्यय। प्रत्यय के तीन भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। तो ये जो प्रकार हैं तरप प्रत्यय, ये आपके तद्धित प्रत्यय सेकंड प्रत्यय का भेद है। तो कृत प्रत्यय धातु के साथ जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय शब्द के साथ में जुड़ते हैं। ये तद्धित प्रत्यय शब्द के साथ में जुड़ते हैं। और स्त्री प्रत्यय तीसरा जो होता है भेद, पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। तो तद्धित प्रत्यय का प्रकार है, ये सेकंड का प्रकार है तरप प्रत्यय। अब देखिए इसको समझते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, शब्द है श्रेष्ठ प्लस तरप। तरप प्रत्यय में पे अलंत का लोप हो जाता है, शेष रहता है तर, श्रेष्ठ तर। ये बनता है श्रेष्ठ तर, श्रेष्ठ तरह पुल्लिंग में, तीनों लिंग में बनता है। श्रेष्ठ तरा, श्रेष्ठ तरह, श्रेष्ठ तरा स्त्रीलिंग में, और श्रेष्ठ तरम, श्रेष्ठ तरम, ये बन जाता है आपके नपुंसक लिंग में। श्रेष्ठ तरह, श्रेष्ठ तरा, श्रेष्ठ तरम, है ना। इस प्रकार ये प्रत्यय आपके बनता है। पवित्र प्लस तरप प्रत्यय, पे का लोप हो जाता है तो बन जाता है पवित्र तरह, पवित्र तरा, पवित्र तरम। ये होता है आपके तरप प्रत्यय। ये शब्द है, शब्द के साथ में प्रत्यय जुड़ गया, तरप में पे का लोप हो जाता है। पुल्लिंग में श्रेष्ठ के आगे तर जुड़ गया, पे का लोप हो गया। पुल्लिंग में विसर्ग आता है श्रेष्ठ तरह, स्त्रीलिंग में श्रेष्ठ तरा हो गया, रमा की तरह। ये राम की तरह, ये रमा की तरह, ये फल की तरह, राम की तरह, रमा की तरह, फल की तरह, है ना। तो ये आपके रमा की तरह स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं आता है, रमा की तरह बनता है, ये फल की तरह बनता है, और पुल्लिंग राम की तरह बनता है। तो तीनों लिंगों में बनता है। तद्धित प्रत्यय का ये प्रकार है, भेद है। तीन प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में तो कत प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय, सत्री प्रत्यय, सानच प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, अन्यर प्रत्यय, ये प्रत्यय बनते हैं जो धातु के साथ में जुड़ते हैं। धातु होना जरूरी है, वहां पे धातु के साथ जुड़ते हैं। पट प्लस अन्यर पठनीय, पट प्लस कत्वा पठित्वा, है ना। पट प्लस कत पठित, इस प्रकार धातु के साथ जुड़ता है। और तद्धित प्रत्यय के जितने भी भेद होते हैं वो तद्धित का मतलब होता है शब्द, शब्दों के साथ में जुड़ते हैं, तो इसमें सारे शब्द आएंगे आगे। तो ये वो आपके तरप प्रत्यय। अब तरप प्रत्यय आपको बता दिया कि कैसे बनता है। अब देखिए इस नियम को हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि अपादान कारक का ये नियम है कि तरप प्रत्यय के योग में अगर तरप प्रत्यय का कोई शब्द हो तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब कोई पदार्थों की तुलना होती है, कोई एक दूसरे जो पदार्थ है उनकी अगर तुलना होती है तो वहां पे तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है।
जैसे उदाहरण लेते हैं यथा। पहला उदाहरण है ज्ञानात् ध्यानम श्रेष्ठतरम। ज्ञानात् ध्यानम श्रेष्ठतरम, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ज्ञान से, इसका हिंदी अर्थ है ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। यानी केवल ज्ञान प्राप्त करना ही सब कुछ नहीं है, उसको अमल में लाना, उसका ध्यान करना, उसका मनन करना, उसका चिंतन करना, उसके बारे में सोचना। क्या पढ़ा है केवल रट लिया, उसका कोई महत्व नहीं है। जो पढ़ा है उसको समझ के पढ़ा या नहीं पढ़ा, उसको बोलते हैं ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। इसका हिंदी अर्थ है। तो अब देखिए यहाँ पे तरफ प्रत्यय के योग में ये हो गया आपके तरफ प्रत्यय। अभी आपको बताया था श्रेष्ठ प्लस तरफ, पे का लोप पुल्लिंग में बनता है श्रेष्ठ तरह, स्त्रीलिंग में बनता है श्रेष्ठ तरा और नपुंसकलिंग में बनता है श्रेष्ठ तरम। तो आपके तम प्रत्यय के योग में, तम प्रत्यय के योग में, तम प्रत्यय के योग में, तम प्रत्यय के योग में ज्ञानात् में आपके पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ज्ञानात् में पंचमी विभक्ति लगी है। तो ये जो अभी उदाहरण आपके सामने लिखा, नियम लिखा और अभी आपको प्रत्यय के अनुसार बताया कि तरफ प्रत्यय क्या होता है, वो भी आपको बता दिया। ज्ञानात् ध्यानम श्रेष्ठतरम, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। इसमें श्रेष्ठतरम तम प्रत्यय के योग में ज्ञानात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला एक और नियम लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है निम्ब वृक्षात्, नींब वृक्षात् पीपल वृक्ष, नींब वृक्षात् पीपल वृक्ष, पीपल वृक्ष है। नींब वृक्षात् पीपल वृक्ष है पवित्रतर है। ये उदाहरण है। इसका हिंदी अर्थ होता है नीम के वृक्ष से पीपल का वृक्ष पवित्र है। नीम के वृक्ष से पीपल का वृक्ष पवित्र है। उदाहरण है नींब वृक्षात् पीपल वृक्षे पवित्रतर। हिंदी अर्थ होता है इस सेंटेंस का नीम के वृक्ष से पीपल का वृक्ष पवित्र है। से आ गया देखो नींब वृक्षात्, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। तो अलग होने के अर्थ में दोनों की तुलना की जा रही है। जब कोई पदार्थों की तुलना होती है तो दोनों की तुलना हो रही है वृक्षों की, कि नीम के वृक्ष से पीपल का वृक्ष पवित्र होता है। पीपल श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में पीपल में स्वयं का वास बताया है। भगवान ने गीता के अंदर कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि हे अर्जुन, पीपल के अंदर मेरा निवास स्थान है। वृक्षों में मैं पीपल हूँ, यानी पीपल के वृक्ष को बहुत पवित्र माना जाता है। इसीलिए हम देखते हैं हमारी संस्कृति में पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो उदाहरण है नीम वृक्षात् पीपल वृक्ष पवित्रतर। तो यहाँ आपको लिखना है पवित्रतर। अभी आपको बताया पवित्र प्लस तरफ, पवित्र तरह पुल्लिंग, पवित्र तरा स्त्रीलिंग, पवित्रतम नपुंसकलिंग, तीनों में बनता है ये तम प्रत्यय। तो यहाँ लिखना है आपको एग्जाम में आ जाए तो तम प्रत्यय के योग में, तम प्रत्यय के योग में, इसमें इसके योग में तम प्रत्यय के योग में निम्ब वृक्षात् फलात् वृक्षात् पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। निम्ब वृक्षात् में पंचमी हुई है, किसके योग में हुई है? पवित्र तरह के योग में हुई है।
क्योंकि ये इसमें कौन सा नियम लग रहा है, तमक प्रत्यय का, तरप प्रत्यय का। तो तरप प्रत्यय के योग में तमक प्रत्यय नहीं होगा, तरप तरप प्रत्यय, तमक अलग होता है तरप प्रत्यय के योग में। तो तरप प्रत्यय के योग में या लिखा हुआ तरप प्रत्यय के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है जब कोई पदार्थों की तुलना होती है, पदार्थ है। तो ये उदाहरण हुई इसके आपके। अब लेते हैं अगला नियम। षष्ठी विभक्ति, अपादान कारक कंप्लीट हुआ। कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। 5 कारक हो गए और छठा कारक अधिकरण कारक होता है। 6 कारक होते हैं लेकिन विभक्तियां कितनी होती हैं, 7 होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। संबोधन को मिला लिया जाए तो विभक्तियां 8 होती है। संबोधन भी विभक्ति में आता है। तो विभक्तियां तो 8 होती है, कारक 6 होते हैं। कर्ता कारक, कर्ता, कर्म च करणम, संप्रदानम तथैव च अपादाना अधिकरण। तो 5 तो पढ़ लिए, छठा कारक एक बचा है, अधिकरण कारक। लेकिन विभक्तियां कितनी होती हैं, 8 होती हैं। तो अब षष्ठी विभक्ति के बारे में जानते हैं। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का भी तो प्रयोग होगा, कारक नहीं है फिर भी। ये संबंध का बोध कराती है। सूत्र इसका व्याकरण में शेषे षष्ठी, शेषे षष्ठी। जो बचा कुचा शेष है, इन कारकों के अलावा जो बचा कुचा शेष है, बचे हुए जो अंश हैं, नियम हैं, वो सारे किस में आ जाएंगे, षष्ठी विभक्ति में आ जाएंगे, जो कारक में हमने नहीं पढ़े। इसीलिए सूत्र आया शेषे षष्ठी, यानी जो बचा हुआ शेष है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कारक में नहीं है लेकिन इसका संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबंध का बोध कराने के लिए, संबंध, संबंध का बोध कराने के लिए, पता लगाने के लिए, संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए, हमने अभी तक कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, ये 5 कारक पढ़े हैं। एक कारक बचा हुआ है, छठा अधिकरण कारक। संस्कृत व्याकरण में कारक 6 होते हैं, छठा कारक अधिकरण कारक बचा हुआ, लेकिन उससे पहले हमें षष्ठी विभक्ति पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि विभक्तियां तो 8 होती हैं। इसका कारक में प्रयोग नहीं होता है, कारक के साथ संबंध नहीं होता है, इसको कारक में नहीं गिना जाता है संबंध कारक को। लेकिन संबंध का बोध कराने के लिए, संबंध का पता लगाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। संबंध को कारक व्याकरण में नहीं माना गया है, क्योंकि कारक उसी को संस्कृत व्याकरण में माना गया है क्रियाजनकत्वम कारकम, जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंध हो, उसी को संस्कृत व्याकरण में कारक माना गया है। तो इसको पढ़ना जरूरी है, पहले इसको पढ़ना जरूरी है, उसके बाद में आएगा अधिकरण कारक। अब देखिए इसके नियम क्या क्या है। जैसे संबंध कैसे बताना, यथा उदाहरण, कैसे ये काम में आता है। पहला उदाहरण, राज्य पुरुष है, राज्य पुरुष है, इसका हिंदी अर्थ होता है राजा का आदमी। अब ये चीज, ये वाक्य बताने के लिए किसका प्रयोग होगा, संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी का। तो आपके राज्य में कौन सी विभक्ति हो गई, षष्ठी विभक्ति हो गई। राजा का आदमी का, संबंध का, के, की या फिर रा, रे, री,
तो राज्ञ पंचमी षष्ठी एक वचन राजन शब्द रूप होता है। राजन शब्द रूप में होता है राजन। राजन शब्द रूप में नकारांत होता है हलंत। शब्द रूप होता है राजन का नकारांत हलंत, जिसके शब्द रूप चलते हैं राजा, राजानौ, राजाने, राजानम, राजानौ, राज्ञ। और फिर पंचमी और षष्ठी एक वचन में बनता है ऐसा राज्ञ। पंचमी षष्ठी एक वचन में बनता है, राजा शब्द में राज्ञ। तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति करनी है, राजा का आदमी, तो राज्ञ में षष्ठी विभक्ति होती है। राज्ञ पुरुष है, राजा का आदमी। देखिए और उदाहरण, गंगायाः जलम, गंगायाः जलम, गंगा का जल। इसका हिंदी अर्थ हो गया गंगायाः जलम, गंगा का जल। अब देखिए गंगा स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है तो किसकी तरह चलेगा? रमा की तरह चलेगा। रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमया रमाभ्याम रमाभि, रमायै रमाभ्याम रमाभि, रमायाः। पंचमी षष्ठी एक वचन में बनता है गंगायाः, रमायाः, लतायाः, मालायाः। पंचमी षष्ठी एक वचन में बनता है, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा पंचमी षष्ठी एक वचन बनेगा तो गंगा का जल। तो इसमें हो गई आपकी षष्ठी विभक्ति। गंगायाः जलम, गंगायाम में हो, गंगायाः विसर्ग में हो गई षष्ठी विभक्ति। पंचमी षष्ठी एक वचन में रमायाः, रमाया, लताया, लताया, मालाया, मालाया, गीताया, गीताया, सीताया, सीताया, विसर्ग लगता है षष्ठी विभक्ति। तो ये संबंध बता रहा है किसका जल? गंगा का जल। और देखो आप उदाहरण, जैसे मृत्तिकायाः घटः, मृत्तिकायाः घटः। मृत्तिका का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा, घटे का मतलब घड़ा। मृत्तिकायाः घटः, मिट्टी का घड़ा। तो मृत्तिकायाः में रमायाः, लतायाः की तरह ही षष्ठी विभक्ति हुई। जैसे लतायाः पंचमी षष्ठी एक वचन में भी आपको बताया, लतायाः, मालायाः, गीतायाः, सीतायाः, गंगायाः, पंचमी षष्ठी एक वचन बनता है तो षष्ठी विभक्ति हुई। मिट्टी का घड़ा, ये का गया है, संबंध का के की, राजा का आदमी, गंगा का जल, गंगा का जल, का गया, संबंध का के की। तो संबंध का बोध कराने के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन संबंध को व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में कारक नहीं माना गया है। कारक चाहिए होते हैं, आपको बार बार बताया गया, कर्ता, कर्म च करणम, संप्रदानम, तथैव च अपादान अधिकरण। तो 5 हमने पढ़ लिए, उसके बाद में षष्ठी विभक्ति, उसके बाद में अधिकरण कारक पढ़ेंगे। तो ये एक नियम तो पूरा हुआ है आपके षष्ठी विभक्ति का। आगे और नियम देखते हैं इसके। ये आपके सारे के सारे जो अनुवाद बनाने के नियम हैं, अनुवाद है उसमें बहुत उपयोगी है ना। इसी से आप अनुवाद बनाना सीखते हैं, इसी से हम वार्तालाप, रिक्त स्थान भरना सीखते हैं, है ना। कारक का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कारक का कहीं ना कहीं व्याकरण के कई चैप्टर से इसका संबंध होता है कारक का। अगला है नियम हेतु शब्द के प्रयोग में। सूत्र है अगला, षष्ठी हेतु प्रयोगे, षष्ठी हेतु प्रयोगे, हेतु प्रयोगे। ये सूत्र कहता है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हेतु शब्द का प्रयोग करने पर, अर्थात इसका अर्थ है हेतु शब्द का प्रयोग, हेतु शब्द का प्रयोग करने पर प्रयोजन शब्द, प्रयोजनवाचक, प्रयोजनवाचक शब्द एवं हेतु शब्द, हेतु शब्द
दोनों में ही षष्ठी होती है, दोनों में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी ये नियम कह रहा है कि या तो हेतु शब्द का प्रयोग करने पर प्रयोजनवाचक शब्द है, हेतु शब्द अर्थात षष्ठी हेतु प्रयोग। एक तो हेतु शब्द में खुद में षष्ठी विभक्ति होगी, हेतु जो शब्द है इसमें खुद में षष्ठी विभक्ति होगी तो इसका बन जाएगा हेतु, हेतु का षष्ठी विभक्ति एक वचन बन जाएगा हेतु, ये षष्ठी विभक्ति हो जाती है इसकी। तो एक तो कह रहा है नियम कि षष्ठी हेतु प्रयोगी, एक तो हेतु खुद शब्द में होगी षष्ठी विभक्ति, एक उसके प्रयोजनवाचक शब्द में, किसके लिए काम में ले रहे हैं, किसके लिए प्रयोजन में ले रहे हैं, किसके लिए उपयोग में ले रहे हैं। प्रयोजन का मतलब उपयोग में लेना, काम में लेना। सेंटेंस में किसके लिए काम में ले रहे हैं, उसके लिए उसमें होगी एक तो षष्ठी और एक हेतु शब्द में खुद में षष्ठी होगी, क्योंकि सूत्र कहता है षष्ठी हेतु प्रयोगी, हेतु में भी होगी खुद में और प्रयोग में भी होगी। तो हेतु का षष्ठी में बनेगा हेतु, विसर्ग लगेगा। देखिए उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा। यथा उदाहरण अंगस्य हेतु वसति, षष्ठी हेतु प्रयोग अर्थात हेतु शब्द का प्रयोग करने पर प्रयोजनवाचक शब्द एवं हेतु शब्द, एक तो प्रयोजनवाचक शब्द जिसके लिए काम में ले रहे हैं, प्रयोजनवाचक का मतलब हो गया जिसके लिए काम में ले रहे हैं, काम में ले रहे हैं। प्रयोजनवाचक शब्द का अर्थ जिसके लिए काम में ले रहे हैं, एक तो उसमें होगी प्रयोजनवाचक शब्द एवं हेतु शब्द दोनों में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए अंगस्य हेतु वसति, अंग के कारण रहता है, हिंदी अर्थ हुआ अंगस्य हेतु वसति, अंग के कारण रहता है, अंग के कारण रहता है। तो उसके रहने का कारण क्या है, अंग। तो अंग में भी षष्ठी विभक्ति हो गई अंगस्य, अंग की षष्ठी विभक्ति हो गई अंगस्य, और हेतु शब्द खुद में क्या हो गई षष्ठी विभक्ति हो गई। तो मैंने अभी आपको बताया था हेतु का षष्ठी हो जाएगा हेतु, तो हेतु में भी षष्ठी अंगस्य में भी षष्ठी, यह सूत्र कह रहा है षष्ठी हेतु प्रयोगी। और उदाहरण है दूसरा उदाहरण, उदाहरण नंबर 2। दूसरा उदाहरण कहता है कि अल्पस्य हेतु, अल्पस्य हेतु बहुहातुम इच्छन्, बहुहातुम इच्छन्। ये संस्कृत के एक श्लोक की लाइन है। थोड़े के लिए बहुत छोड़ने की इच्छा करता है, थोड़े के लिए हिंदी अर्थ होता है इसका थोड़े के लिए, थोड़े के लिए बहुत कुछ छोड़ने की इच्छा रखता है, बहुत कुछ छोड़ने की इच्छा रखता है, छोड़ने की इच्छा रखता है, इच्छा रखता है। इसका हिंदी अर्थ हुआ है सुक्ति है, ये संस्कृत की एक श्लोक है जिसकी लाइन है अल्पस्य हेतु बहुहातुम इच्छन्। ये संस्कृत के एक श्लोक की लाइन है। इसका अर्थ होता है थोड़े के लिए बहुत कुछ छोड़ने की इच्छा रखता है। थोड़े के लिए, अल्पस्य न थोड़ा, अल्पस्य हेतु थोड़े के लिए, बहुत हातुम कुछ छोड़ने की इच्छन यानी इच्छा रखता है। तो यहाँ पे देखिए अल्पस्य, इसमें भी आपके षष्ठी विभक्ति हो गई अल्पस्य, श लग गया पीछे,
और हेतु शब्द खुद में क्या हो गई, षष्ठी विभक्ति हो गई। तो इसमें भी षष्ठी हो गई और हेतु शब्द खुद में षष्ठी हो गई। तो सूत्र यही कह रहा है, ये कह रहा है षष्ठी हेतु प्रयोग है, अर्थात हेतु शब्द का प्रयोग करने पर एक तो प्रयोजनवाचक जिसके लिए काम में ले रहे हैं हेतु शब्द, उसमें एवं शब्द एवं हेतु शब्द दोनों में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, दोनों में हो रहा है। यहाँ पे अंगस्य में भी हो रहा है, हेतु में भी हो रहा है, यानी दोनों में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना है। ये आपके षष्ठी विभक्ति का नियम है कि षष्ठी का मतलब संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला जो आपके नियम है वो है दिशावाची अतस प्रत्यय का बोध कराने के लिए। दिशावाची अतस प्रत्यय, अतस प्रत्यांत, दिशावाची अतस प्रत्यांत शब्दों का अर्थ लगाने के लिए, अतस प्रत्यांत शब्दों के लिए षष्ठी का प्रयोग करते हैं। षष्ठी का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके पूरे अर्थ है, शब्द है, पूरे का मतलब होता है सामने, पश्चात पीछे, पश्चात का अर्थ होता है पीछे। जैसे ऊपरी, ऊपर, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर। जैसे अधे, नीचे। इन शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये शब्द हो तो जिस उदाहरण देते हैं यथा उदाहरण, पहला उदाहरण है विद्यालयम पुरः उद्यानम अस्ति। विद्यालयम पुरः उद्यानम अस्ति, पुरः का मतलब सामने, विद्यालय के सामने उद्यान है। तो विद्यालय में क्या हुई आपके षष्ठी विभक्ति हो गई। विद्यालयस्य, विद्यालयस्य होगा विद्यालयस्य पुरः, विद्यालयस्य पुरः उद्यानम अस्ति। तो विद्यालयस्य में आपके षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि क्या आ गया, पुरः, इसके योग में होगा, पूरे के योग में। ये जो शब्द होंगे इनमें सब में षष्ठी विभक्ति होगी। पश्चात, जैसे विद्यालयस्य पश्चात वनम अस्ति, विद्यालय के पीछे वन है। पश्चात का मतलब पीछे। विद्यालयस्य, विद्यालयस्य पश्चात वनम अस्ति, पश्चात का मतलब पीछे। तो विद्यालयस्य में षष्ठी विभक्ति हो गई, क्योंकि क्या आ गया है, पश्चात के योग में, पश्चात के पीछे। विद्यालयस्य पश्चात वनम अस्ति। तो आपको ये शब्द याद रखने पड़ेंगे। पूरे का मतलब सामने, पश्चात का मतलब पीछे, ऊपरी का मतलब ऊपर और अधिक का मतलब नीचे। इन सब के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आपको जब द्वितीय विभक्ति पढ़ाई गई तो एक दो चीजें आपको वहां पे भी बताई गई, ध्यान रखना है। अगर अधो अधे हो, अगर अधो अधे साथ में हो तो द्वितीय होगी। जैसे द्वितीय पढ़ाई ना आपको सेकंड विभक्ति, उसमें कहा गया अधो अधे। ये अगर साथ में हो, नीचे ही नीचे, द्वितीय में बताया गया आपको नीचे ही नीचे। अधो अधे अगर पूरा साथ में हो तो वहां पे सेकंड विभक्ति द्वितीय होगी। यह आपको द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में पढ़ाया गया, याद रखना है।
और अगर अधे अधे अलग अलग हो, टुकड़े हो, अधे प्लस अधे से बनता है अधो अधे। तो अगर अधे खाली अलग हो तो होगी षष्ठी विभक्ति। किसी भी उदाहरण में अधे खाली अलग हो तो होगी षष्ठी विभक्ति, और अधो अधे साथ में हो, नीचे ही नीचे जिसका अर्थ होता है तो सेकंड विभक्ति होगी, कर्म कारक होगा, द्वितीय विभक्ति होगा, षष्ठी नहीं होगी। एक और इसका बताया था आपको, उपरी उपरियो परी, उपरियो परी, उपरियो परी, उपरियो उपरियो परी, इसमें द्वितीय होगी। अगर साथ में हो ऊपरी प्लस ऊपरी, उपरियोपरि, साथ में हो तो द्वितीय होगी उपरियोपरि में, और अगर ऊपरी खाली अलग हो ऊपर तो षष्ठी होगी। खाली ऊपरी हो तो षष्ठी विभक्ति होगी, और ऊपरी ऊपरी साथ में हो तो द्वितीय होगी। अधे अगर अलग हो तो षष्ठी होगी, अधो अधे अगर साथ में हो तो द्वितीय होगी। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि यह आपके आज षष्ठी विभक्ति के नियम कंप्लीट हुए। इससे आगे कर लेंगे हम अधिकरण कारक। तो आपको ये विशेष तौर से अभी जो मैंने बात बताई है उस बात का ध्यान रखना है कि अधे अगर अलग हो, अधे खाली सेंटेंस में अधे लिखा हुआ हो जिसका अर्थ होता है नीचे, तो वहां पे आपको षष्ठी करनी है। अभी उदाहरण भी बता दिया आपको, है ना। और अगर अधो अधे साथ में लिखा हुआ हो तो वहां पे कर्म कारक होगा, द्वितीय विभक्ति का नियम लगेगा। ऊपरी ऊपरी साथ में हो तो द्वितीय होगी, और खाली ऊपरी हो अलग तो वहां पे षष्ठी होगी। तो अलग 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 वाले जो है अधे और ऊपरी खाली सिंगल वर्ड हो तो क्या करनी है, षष्ठी करनी है, और साथ साथ में हो अधो अधे और ऊपरी ऊपरी तो आपके द्वितीय करनी है। ये ध्यान रखना है। ये इसका इसी में एक साथ में नियम था, ये भी ध्यान रखना है। धन्यवाद।